नमस्कार दोस्तों, अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो सबसे पहले गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से डर निकाल दीजिए, क्योंकि आज हम अफवाहों की धुंध को हटाकर साफ सच की रोशनी में बात करेंगे। पिछले कुछ समय से गांव, कस्बों और शहरों में एक ही तरह की फुसफुसाहट घूम रही है कि जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा, उनकी जमीन पर सवाल उठ जाएगा, उनकी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी और एक कागज का टुकड़ा उनकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या इस देश की मिट्टी में पले बढ़े लोग सिर्फ इसलिए बेघर और बेसहारा हो जाएंगे क्योंकि उनके जन्म के समय सरकारी रजिस्टर में एंट्री नहीं हुई थी? आइए इस डर को जड़ से समझते हैं और फिर उसे वहीं खत्म भी करते हैं। सबसे पहले उस दौर को याद कीजिए जब गांव में बच्चे घर पर पैदा होते थे, दाई आती थी, आंगन में चूल्हा जलता था और पूरा परिवार खुशियों में डूब जाता था। उस समय हर जन्म अस्पताल में दर्ज हो ये जरूरी नहीं था। सड़कें दूर थीं, अस्पताल दूर थे, जागरूकता कम थी और सरकारी व्यवस्था हर कोने तक व्यवस्थित तरीके से नहीं पहुंची थी। इसलिए अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो यह कोई अपराध नहीं है, यह उस समय की सामाजिक सच्चाई है और सरकार इस सच्चाई को जानती भी है, समझती भी है। अब कानूनी पक्ष को सीधे और साफ शब्दों में समझिए। भारत के नागरिकता कानून के अनुसार 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका जन्म उस तारीख से पहले हुआ है तो कानून आपको जन्मजात नागरिक मानता है। यहां मुख्य सवाल यह नहीं है कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है या नहीं, बल्कि यह है कि आप अपनी जन्म तिथि और अपनी पहचान को किन दस्तावेजों से साबित कर सकते हैं। यही वह जगह है जहां तैयारी काम आती है। डर नहीं बल्कि दस्तावेज काम आते हैं, अफवाह नहीं बल्कि रिकॉर्ड काम आता है। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने घर के हर पुराने कागज को इकट्ठा करना। एक जगह बैठिए, अपने परिवार के साथ पुराना बक्सा खोलिए, अलमारी की ऊपरी शेल्फ देखिए, पुराने ट्रंक की तलहटी तक जाइए। आपको यकीन नहीं होगा कि कितने कीमती कागज वर्षों से चुपचाप आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने कभी स्कूल में पढ़ाई की है, चाहे 5वीं तक, चाहे 8वीं तक, चाहे 10वीं या 12वीं तक, तो आपके पास कोई ना कोई प्रमाण पत्र जरूर होगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल, लीविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, खासकर 10वीं की मार्कशीट जिसमें जन्म तिथि स्पष्ट दर्ज होती है, यह दस्तावेज उम्र के मजबूत प्रमाण माने जाते हैं। कई सरकारी विभाग और अदालतें इन्हें विश्वसनीय मानती हैं। इसलिए अगर आपके पास यह कागज हैं तो उन्हें सुरक्षित रखिए, उनकी साफ कॉपी कराइए, उन्हें प्लास्टिक कवर में रखिए और संभव हो तो स्कैन करके डिजिटल रूप में भी सुरक्षित रखिए। अब मान लीजिए आप स्कूल नहीं गए थे, यह भी उस समय की एक आम सच्चाई थी। गरीबी थी, खेत थे, जिम्मेदारियां थीं, तब जमीन के कागज आपकी आवाज बनते हैं। अगर आपके पिता, दादा या परदादा के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री है, खतियान है, जमाबंदी है, पट्टा है या कोई पुराना भूमि रिकॉर्ड है, तो वह केवल संपत्ति का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह आपके परिवार की पीढ़ियों से उस स्थान पर मौजूदगी का प्रमाण है। यह दिखाता है कि आपका परिवार अचानक कहीं से आकर नहीं बसा, बल्कि वर्षों से वहीं है। गांवों में कई जगह परिवार रजिस्टर या पंचायत के रिकॉर्ड भी मिल जाते हैं। पंचायत का प्रमाण पत्र अंतिम सबूत नहीं होता, लेकिन सहायक दस्तावेज के रूप में यह मजबूत कड़ी बन सकता है जब इसे अन्य सरकारी रिकॉर्ड के साथ जोड़ा जाए। इसलिए पंचायत से उपलब्ध रिकॉर्ड भी संभाल कर रखिए। पुराने राशन कार्ड का महत्व भी कम नहीं है। 20-25 साल पुराना राशन कार्ड जिसमें परिवार के सदस्यों के नाम और उम्र दर्ज हों, यह निरंतर निवास का संकेत देता है। अगर मूल कार्ड खो गया है तो आपूर्ति विभाग से प्रमाणित प्रति निकलवाई जा सकती है। मतदाता सूची भी एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर आपका नाम वर्षों पहले की वोटर लिस्ट में दर्ज था तो इसका अर्थ है कि उस समय आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक थी, यानी आपकी जन्म तिथि अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होती है। आप अपने क्षेत्र के चुनाव कार्यालय से पुरानी मतदाता सूची की प्रति प्राप्त कर सकते हैं और यह एक मजबूत सहायक प्रमाण बन सकता है। अब एक बहुत ही जरूरी बात, दस्तावेजों में एक रूपता नाम की स्पेलिंग, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और पता हर दस्तावेज में एक जैसा होना चाहिए। छोटी सी गलती आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। अगर कहीं राम लिखा है और कहीं रामदास, तो इसे हल्के में मत लीजिए। अभी समय है सुधार कराने का। संबंधित विभाग में आवेदन दीजिए। आवश्यकता हो तो शपथ पत्र बनवाइए, लेकिन अंतर को ठीक कीजिए। आधार और वोटर पहचान पत्र के अंतर को समझना भी जरूरी है। आधार पहचान और पते का प्रमाण है, जबकि वोटर पहचान पत्र चुनाव आयोग द्वारा जारी दस्तावेज है जो मतदाता होने का प्रमाण देता है। नागरिकता और मतदाता सूची से जुड़े मामलों में वोटर पहचान पत्र को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो उसे तुरंत सुधारें।
परिवार स्तर पर दस्तावेजों का मिलान कीजिए। अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चों के कागज एक साथ रखिए। एक साधारण सा पारिवारिक वृक्ष कागज पर लिखिए। दादा दादी से लेकर बच्चों तक नामों की कड़ी स्पष्ट रखिए। जब सत्यापन होता है तो संबंधों की निरंतरता देखी जाती है और यही तैयारी आपको आत्मविश्वास देती है। शादी के बाद महिलाओं के नाम में बदलाव अक्सर भ्रम पैदा करता है। मायके का नाम और ससुराल का नाम अलग हो सकता है, इसलिए विवाह प्रमाण पत्र, आधार, बैंक और वोटर पहचान पत्र में एक रूपता सुनिश्चित करना आवश्यक है। बच्चों के स्कूल रिकॉर्ड में माता पिता का नाम सही हो, यह भी जांच लें। अब जमीन सर्वे की बात कर लेते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि वर्षों से कब्जा है तो चिंता क्यों, लेकिन कब्जा और कानूनी स्वामित्व अलग बातें हैं। सर्वे के दौरान रिकॉर्ड देखा जाता है। अगर नामांतरण नहीं हुआ है, म्यूटेशन अपडेट नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। इसीलिए रजिस्ट्री, खतौनी, म्यूटेशन और कर रसीद सब अपडेट रखें। अगर बैंक लोन लिया था और चुका दिया है तो मोर्गेज हटवाना न भूलें, ताकि डिजिटल रिकॉर्ड साफ रहे। शहरी इलाकों में स्वीकृत नक्शा और संपत्ति कर का रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण है। किराएदार हैं तो वैड एग्रीमेंट रखें। सर्वे में सहयोग करना ही समझदारी है। आपत्ति हो तो निर्धारित समय में दर्ज कराएं। सबसे बड़ी बात, अफवाहों से दूर रहें। कोई भी सरकारी प्रक्रिया सार्वजनिक सूचना और समय सीमा के साथ लागू होती है। रातों रात किसी को अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता। दलालों से सावधान रहें जो डर का व्यापार करते हैं। आपकी जागरूकता ही आपकी ढाल है। याद रखिए, कानून का उद्देश्य नागरिकों को बाहर करना नहीं, बल्कि रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना है। अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो आप जन्म से नागरिक हैं। आपको केवल अपनी उम्र और पहचान के सहायक दस्तावेज व्यवस्थित रखने हैं। आज ही अपने परिवार के साथ बैठिए, कागज इकट्ठा कीजिए, उनकी कॉपी बनाइए, डिजिटल रूप से सुरक्षित कीजिए। नाम और तारीख मिलाइए। जहां गलती हो सुधार शुरू कीजिए और मन से डर हटाइए। तैयारी ही सुरक्षा है, जागरूकता ही ताकत है और सच ही सबसे बड़ी राहत है। आप इस देश की मिट्टी से जुड़े हैं, आपकी जड़ें गहरी हैं। एक कागज आपकी पहचान तय नहीं करता, आपकी पहचान आपकी निरंतर उपस्थिति, आपके रिकॉर्ड और आपके अधिकार तय करते हैं। इसलिए सिर ऊंचा रखिए, दस्तावेज व्यवस्थित रखिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। यही समझदारी है, यही सुरक्षा है, यही सच्ची तैयारी है। दोस्तों, अब हम इस चर्चा को और गहराई में लेकर चलते हैं, क्योंकि असली ताकत सिर्फ कागज इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि उन्हें सही क्रम में समझने और पेश करने की तैयारी में छिपी होती है। मान लीजिए, कभी किसी सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होती है तो अधिकारी सबसे पहले यही देखेंगे कि आपके दस्तावेज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या नहीं। यानी आपकी उम्र का प्रमाण आपके पते से जुड़ा है, आपका पता आपके परिवार से जुड़ा है और आपका परिवार उस जमीन या उस क्षेत्र से जुड़ा है जहां आप रह रहे हैं। यही दस्तावेजों की श्रृंखला आपकी सबसे बड़ी ढाल बनती है। इसलिए अगला कदम है दस्तावेजों को श्रेणियों में बांटना। पहली श्रेणी उम्र से जुड़े कागज जैसे स्कूल प्रमाण पत्र, पुरानी मार्कशीट, पुरानी वोटर लिस्ट में नाम। दूसरी श्रेणी निवास से जुड़े कागज जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल कर रसीद। तीसरी श्रेणी संपत्ति से जुड़े कागज जैसे रजिस्ट्री, खतौनी, जमाबंदी, म्यूटेशन। चौथी श्रेणी पारिवारिक संबंध से जुड़े कागज जैसे विवाह प्रमाण पत्र, बच्चों के स्कूल रिकॉर्ड, परिवार रजिस्टर। इन चारों को अलग अलग फाइल में रखिए ताकि जरूरत पड़ने पर आप घबराएं नहीं, बल्कि क्रम से सब दिखा सकें। अब एक और मानवीय पहलू समझिए। कई बार बुजुर्ग माता पिता को यह भी नहीं पता होता कि उनके नाम में किस दस्तावेज में क्या लिखा है। वे पढ़े लिखे नहीं होते और भरोसा बच्चों पर करते हैं। इसलिए परिवार के युवा सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने बुजुर्गों के कागज खुद जांचें और उन्हें समझाएं। उन्हें यह भरोसा दिलाएं कि सब सुरक्षित है, क्योंकि डर सबसे ज्यादा उसी को लगता है जो जानकारी से दूर होता है। अगर किसी दस्तावेज में जन्म तिथि अलग अलग दर्ज है तो यह जरूरी नहीं कि आप मुसीबत में हैं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपको एक तारीख को आधार मानकर बाकी जगह सुधार कराना है। इसके लिए संबंधित कार्यालय में आवेदन दिया जाता है। कई मामलों में हलफनामा बनवाना पड़ता है, गवाहों की जरूरत पड़ती है, लेकिन यह प्रक्रिया संभव है, नामुमकिन नहीं है। इसलिए गलती दिखे तो छुपाइए मत, सुधारिए। अब बात करते हैं डिजिटल युग की। आजकल अधिकतर रिकॉर्ड ऑनलाइन हो रहे हैं। जमीन का रिकॉर्ड, बिजली बिल, कर भुगतान सब पोर्टल पर उपलब्ध है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने जिले या राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने नाम से जुड़े रिकॉर्ड खुद देखना सीखें। अगर पढ़ने में कठिनाई हो तो परिवार के पढ़े लिखे सदस्य की मदद लें, लेकिन किसी अनजान दलाल को अपने मूल दस्तावेज न सौंपें। याद रखिए, मूल कागज आपकी असली ताकत है। एक और महत्वपूर्ण बात, गवाहों का महत्व। पुराने समय में कई मामलों में दो सम्मानित व्यक्तियों की गवाही भी सहायक प्रमाण बनती थी।
अगर आपके गांव में शिक्षक, पूर्व मुखिया या कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपके परिवार को दशकों से जानता है, तो उनका लिखित प्रमाण भी सहायक बन सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा सरकारी रिकॉर्ड पर आधारित होता है, लेकिन सहायक साक्ष्य कभी बेकार नहीं जाते। अब मानसिक तैयारी की बात करें। अफवाहें हमेशा डर फैलाती हैं, क्योंकि डर में इंसान सोचने की क्षमता खो देता है। आप शांत रहें, हर सूचना की पुष्टि आधिकारिक स्रोत से करें। टीवी पर चलती बहस या सोशल मीडिया का संदेश अंतिम सत्य नहीं होता। जब तक सरकार की ओर से स्पष्ट अधिसूचना न आए, तब तक अनुमान लगाकर परेशान न हो। अगर कभी कोई सर्वे या सत्यापन कैंप लगे तो समय पर पहुंचें, अपने दस्तावेज क्रम से रखें, अधिकारियों से शांति से बात करें, सवाल पूछें और लिखित रसीद अवश्य लें कि आपने कौन सा दस्तावेज जमा किया है। पारदर्शिता आपका अधिकार है। सबसे जरूरी बात, अपने बच्चों को भी यह सिखाएं कि दस्तावेज संभाल कर रखना क्यों जरूरी है। आने वाला समय पूरी तरह रिकॉर्ड आधारित होगा। आज आप जो व्यवस्था करेंगे वही आगे की पीढ़ी के लिए सुरक्षा कवच बनेगी। तो दोस्तों, यह अगला कदम है। तैयारी को आदत बनाइए, डर को नहीं। दस्तावेजों को व्यवस्थित कीजिए, संबंधों को स्पष्ट रखिए, रिकॉर्ड को अपडेट रखिए और आत्मविश्वास बनाए रखिए। क्योंकि जब जानकारी साथ होती है तो कोई भी अफवाह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप मजबूत हैं, आपका अधिकार मजबूत है और आपकी तैयारी सबसे मजबूत है। दोस्तों, अब हम उस पहलू पर बात करते हैं जिसके बारे में लोग खुलकर चर्चा नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा चिंता उसी को लेकर होती है, और वह है अगर कभी नोटिस आ जाए तो क्या करें। सबसे पहली बात, नोटिस आना सजा नहीं होता। नोटिस का मतलब है कि आपसे कुछ जानकारी मांगी जा रही है, इसीलिए घबराकर गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। अगर कभी कोई आधिकारिक पत्र मिलता है तो उसे ध्यान से पढ़िए, तारीख देखिए, किस विभाग से आया है यह समझिए और तय समय सीमा के भीतर जवाब देने की तैयारी कीजिए। कई लोग डर के कारण नोटिस छुपा देते हैं या समय पर जवाब नहीं देते, और यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। याद रखिए, सरकारी प्रक्रिया में समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपने निर्धारित समय में जवाब दे दिया तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। जवाब देते समय अपने दस्तावेजों की साफ प्रतियां लगाइए, मूल दस्तावेज अपने पास रखिए और जहां भी दस्तावेज जमा करें उसकी रसीद अवश्य लीजिए। अब बात करते हैं कानूनी सहायता की। अगर कभी मामला जटिल लगे तो घबराकर किसी भी व्यक्ति के पास मत भागिए। पहले अपने जिले की विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जानकारी लीजिए। वहां आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है। आपको अपने अधिकार जानने का पूरा हक है। बिना जानकारी के हस्ताक्षर कभी मत कीजिए। हर कागज पढ़कर समझकर ही साइन कीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने दस्तावेजों की एक आपातकालीन फाइल तैयार रखिए जिसमें आपकी पहचान से जुड़े मुख्य कागजों की सत्यापित प्रतियां हों। एक सेट घर में सुरक्षित स्थान पर रखें और एक सेट किसी विश्वसनीय परिवार सदस्य के पास, ताकि आकस्मिक स्थिति में भागदौड़ न करनी पड़े। अगर संभव हो तो मोबाइल में स्कैन कॉपी भी रखें, लेकिन डिजिटल कॉपी को पासवर्ड से सुरक्षित रखें। अब भावनात्मक पहलू पर भी ध्यान दें। कई बार अफवाहें बुजुर्गों को मानसिक रूप से तोड़ देती हैं। उन्हें लगता है कि सारी जिंदगी की मेहनत बेकार हो जाएगी। ऐसे समय परिवार की भूमिका बहुत बड़ी होती है। उनके साथ बैठिए, उन्हें समझाइए कि कानून जन्म तिथि के आधार पर अधिकार देता है और उनके पास मौजूद दस्तावेज पर्याप्त हैं। उन्हें यह भरोसा दीजिए कि वे अकेले नहीं हैं, पूरा परिवार उनके साथ है। अगर गांव में कोई व्यक्ति डर फैलाकर पैसे मांगता है तो पूरे समुदाय को जागरूक कीजिए। पंचायत स्तर पर बैठक कीजिए और तय कीजिए कि कोई भी व्यक्ति दलालों के झांसे में नहीं आएगा। सामूहिक जागरूकता व्यक्तिगत सुरक्षा से भी ज्यादा मजबूत होती है। जब पूरा गांव तैयार होता है तो गलत तत्व खुद दूर हो जाते हैं। आने वाले समय में हर नागरिक के लिए यह जरूरी होगा कि वह अपने रिकॉर्ड को समय समय पर अपडेट रखे। शादी हो, नाम बदले, पता बदले, जमीन खरीदी या बेची जाए तो संबंधित विभाग में समय पर एंट्री करवाना आदत बना लें। यही छोटी सावधानियां भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचाती हैं। सबसे आखिर में एक बात दिल से समझ लीजिए, पहचान सिर्फ कागज से नहीं बनती। पहचान आपकी निरंतर उपस्थिति, आपके परिवार की जड़ों और आपके अधिकारों से बनती है। कागज उन अधिकारों का प्रमाण जरूर है, लेकिन वे आपकी पूरी कहानी नहीं है। इसलिए डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जानकारी जुटाइए, तैयारी कीजिए, परिवार को साथ रखिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। जब नागरिक जागरूक होता है तो व्यवस्था भी मजबूत होती है, और जब व्यवस्था मजबूत होती है तो अधिकार सुरक्षित रहते हैं। इसलिए आज से ही ठान लीजिए कि अफवाह नहीं, तथ्य पर विश्वास करेंगे। लापरवाही नहीं, तैयारी करेंगे और डर नहीं बल्कि समझदारी को अपना साथी बनाएंगे। यही समझदारी आपको हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगी। दोस्तों,
अब हम उस स्थिति की कल्पना करते हैं जब सब कुछ ठीक है, दस्तावेज व्यवस्थित हैं, नाम सही है, जमीन का रिकॉर्ड साफ है, फिर भी मन के किसी कोने में हल्की सी चिंता बनी रहती है कि भविष्य में क्या होगा। यही वह जगह है जहां जागरूक नागरिक और जिम्मेदार परिवार की पहचान होती है, क्योंकि असली तैयारी सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले 20-30 साल के लिए होती है। सबसे पहले यह समझिए कि देश तेजी से डिजिटल रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो जानकारी आज आप सही करवा लेंगे वही आने वाले वर्षों तक स्थायी आधार बन जाएगी। इसलिए हर बदलाव को समय पर दर्ज कराना जरूरी है। अगर परिवार में किसी का निधन होता है तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाइए और जमीन के रिकॉर्ड में नामांतरण कराइए। अगर किसी बच्चे की उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई है तो उसका नाम मतदाता सूची में जुड़वाइए। अगर नई संपत्ति खरीदी है तो रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन जरूर कराइए, क्योंकि अधूरा काम भविष्य की परेशानी बनता है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पारदर्शिता और रिकॉर्ड की निरंतरता। मान लीजिए आपके दादा के नाम जमीन थी, फिर पिता ने संभाली और अब आप खेती कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड अभी भी दादा के नाम है, तो यह पीढ़ीगत अंतर भविष्य में विवाद खड़ा कर सकता है। इसीलिए रिकॉर्ड को वर्तमान स्थिति के अनुसार अपडेट रखना ही समझदारी है। इससे न केवल कानूनी सुरक्षा मिलती है बल्कि परिवार के भीतर भी स्पष्टता बनी रहती है। परिवार के युवा सदस्यों को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वे बुजुर्गों के कागज पढ़कर समझें। कई बार पुराने दस्तावेज उर्दू, फारसी या कठिन भाषा में लिखे होते हैं, उन्हें पढ़वाकर अनुवाद करवा लें ताकि परिवार को पता रहे कि वास्तव में लिखा क्या है। अज्ञानता कई बार अनावश्यक डर पैदा करती है, जबकि जानकारी विश्वास देती है। अब सामाजिक स्तर की बात करें। अगर किसी इलाके में सर्वे या सत्यापन की प्रक्रिया चलती है तो समुदाय के लोग मिलकर जानकारी साझा करें। किसी को नोटिस मिला है तो वह अनुभव दूसरों से बांटे ताकि सब सीख सकें। सामूहिक समझ हमेशा व्यक्तिगत भ्रम से बेहतर होती है। एक और तैयारी जो बहुत कम लोग करते हैं वह है दस्तावेजों का क्रमवार इंडेक्स बनाना। एक साधारण कॉपी में लिख लें कि कौन सा मूल दस्तावेज किस फाइल में रखा है, उसकी कॉपी कहां है और उसकी डिजिटल स्कैन कॉपी किस नाम से सेव है। यह छोटी सी व्यवस्था आपातकाल में बहुत काम आती है और घबराहट कम करती है। अब मनोवैज्ञानिक पहलू पर लौटते हैं। याद रखिए, डर का सबसे बड़ा कारण अनिश्चितता है और अनिश्चितता को खत्म करने का एक ही तरीका है, स्पष्टता। जब आप अपने रिकॉर्ड खुद देखकर समझ लेते हैं कि सब व्यवस्थित है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। इसलिए बार बार अफवाह सुनने के बजाय एक बार अपने कागज जांच लेना ज्यादा फायदेमंद है। और अंत में यह समझ लीजिए कि कानून का ढांचा नागरिकों को अधिकार देने के लिए बना है, उनसे अधिकार छीनने के लिए नहीं। यदि आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो कानून आपको जन्म से नागरिक मानता है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आपके पास अपनी उम्र और पहचान की सहायक कड़ी मौजूद हो, और वह कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। आज से ही यह प्रण लें कि परिवार में दस्तावेज व्यवस्था एक नियमित प्रक्रिया होगी। हर साल एक दिन तय करें जब पूरा परिवार बैठकर रिकॉर्ड की समीक्षा करेगा, नई प्रविष्टियां जोड़ेगा और त्रुटियां सुधारेगा। यही आदत आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षा देगी। आपका आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा प्रमाण है और आपकी तैयारी आपकी सबसे बड़ी ताकत। इसलिए सिर उठाकर चलिए, अपने अधिकारों को जानिए, उन्हें सुरक्षित रखिए और किसी भी अफवाह को अपने मन की शांति पर हावी मत होने दीजिए। जब नागरिक जागरूक होता है तो कोई भी परिस्थिति उसे डिगा नहीं सकती। यही सच्ची सुरक्षा है, यही स्थायी भरोसा है। दोस्तों, अब हम उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्तर पर बात करते हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वह है जिम्मेदारी की विरासत। यानी आज आप जो व्यवस्था करेंगे वही आपके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों की ढाल बनेगी। क्योंकि सच यही है कि दस्तावेज सिर्फ आज की जरूरत नहीं बल्कि पीढ़ियों की सुरक्षा का आधार होते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि हर परिवार को अपना एक स्थायी दस्तावेज केंद्र बनाना चाहिए। घर में एक निश्चित स्थान तय करें जहां सभी मूल कागज सुरक्षित रहें। नमी, धूल और दीमक से बचाने के लिए मजबूत फोल्डर या बॉक्स का उपयोग करें। हर दस्तावेज पर हल्के पेंसिल से पीछे वर्ष लिख दें कि वह कब बना था, ताकि भविष्य में पहचानने में आसानी हो। अब अगला कदम है नियमित समीक्षा। साल में कम से कम एक बार सभी कागज निकालकर जांचें। कहीं नाम में त्रुटि तो नहीं, कहीं पते में बदलाव दर्ज होना बाकी तो नहीं, कहीं बैंक या जमीन का रिकॉर्ड अपडेट होना शेष तो नहीं। छोटी छोटी लापरवाहियां ही आगे चलकर बड़ी उलझन बनती हैं। परिवार के बच्चों को यह सिखाइए कि दस्तावेज का मूल्य क्या होता है। उन्हें बताइए कि स्कूल की मार्कशीट सिर्फ अंक पत्र नहीं बल्कि पहचान का प्रमाण भी है। वोटर पहचान पत्र सिर्फ मतदान का अधिकार नहीं बल्कि नागरिकता की कड़ी भी है। जमीन की रजिस्ट्री सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि पारिवारिक इतिहास का दस्तावेज है।
जब नई पीढ़ी यह समझेगी तभी वह लापरवाही नहीं करेगी। अगर परिवार में कोई सदस्य बाहर शहर या दूसरे राज्य में काम करता है तो उसके दस्तावेज भी घर की मुख्य फाइल में कॉपी के रूप में रखें, ताकि किसी भी स्थिति में रिकॉर्ड एक जगह उपलब्ध हो। बिखरे हुए दस्तावेज संकट के समय परेशानी बढ़ाते हैं। अब सामुदायिक दृष्टि से सोचिए, अगर पूरे गांव या मोहल्ले के लोग जागरूक हों तो डर का माहौल अपने आप खत्म हो जाता है। समय समय पर आपस में बैठकर चर्चा करें कि किसने कौन सा रिकॉर्ड अपडेट कराया, किसे क्या समस्या आई और उसका समाधान कैसे हुआ। सामूहिक अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। और एक अंतिम लेकिन गहरी बात, पहचान कागज से सिद्ध होती है लेकिन सम्मान व्यवहार से बनता है। जब आप शांत और आत्मविश्वास से किसी अधिकारी के सामने दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं तो आपका व्यवहार भी बहुत कुछ कहता है। घबराहट कई बार संदेह पैदा करती है, जबकि स्पष्टता विश्वास बनाती है। इसलिए तैयारी के साथ साथ आत्मविश्वास भी जरूरी है। याद रखिए, अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो कानून आपको जन्म से नागरिक मानता है। आपकी जड़ें इस मिट्टी में हैं। आपके परिवार की कहानी इस भूमि से जुड़ी है। एक दस्तावेज की कमी आपकी पहचान को खत्म नहीं करती, बल्कि अन्य रिकॉर्ड की कड़ी उसे मजबूत करती है। इसीलिए आज से डर की चर्चा बंद कीजिए, तैयारी की चर्चा शुरू कीजिए, अफवाहों से दूरी रखिए, आधिकारिक जानकारी पर भरोसा कीजिए, अपने दस्तावेज व्यवस्थित रखिए और अपने परिवार को भी जागरूक बनाइए। जब तैयारी पूरी होती है तो भविष्य का कोई भी सवाल भारी नहीं लगता। आप सुरक्षित हैं। अगर आप सजग हैं, आप मजबूत हैं। अगर आप व्यवस्थित हैं और आप निश्चिंत रह सकते हैं। अगर आप जानकारी के साथ खड़े हैं, यही अंतिम संदेश है, यही स्थायी भरोसा है और यही वह रास्ता है जो हर परिस्थिति में आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। दोस्तों, अब इस पूरी चर्चा को एक अंतिम स्पष्ट संदेश के साथ समाप्त करते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी बात यही है कि सच को समझकर मन को स्थिर किया जाए। अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो कानून आपको जन्म से नागरिक मानता है। यह कोई कृपा नहीं बल्कि आपका अधिकार है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आपकी उम्र, आपकी पहचान और आपके परिवार की निरंतरता से जुड़े दस्तावेज व्यवस्थित और एक दूसरे से जुड़े हुए हों। डर हमेशा अधूरी जानकारी से पैदा होता है और ताकत पूरी तैयारी से आती है। जब आपके पास स्कूल का प्रमाण पत्र, पुराना राशन कार्ड, मतदाता सूची में नाम, जमीन की रजिस्ट्री कर रसीद, बैंक रिकॉर्ड और परिवार के संबंधों की स्पष्ट कड़ी मौजूद होती है तो कोई भी अफवाह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कागजों की श्रृंखला ही आपकी सुरक्षा की दीवार है। आज ही अपने परिवार के साथ बैठकर एक ठोस निर्णय लीजिए कि अब से लापरवाही नहीं होगी। हर बदलाव दर्ज होगा, हर गलती सुधारी जाएगी, हर दस्तावेज सुरक्षित रहेगा और हर सदस्य को अपने अधिकारों की जानकारी होगी। यही जागरूक नागरिक की पहचान है। याद रखिए, यह देश आपके पुरखों की मेहनत से बना है। आपकी पीढ़ियों की मौजूदगी इस मिट्टी में दर्ज है। आपकी पहचान किसी अफवाह से कमजोर नहीं होती, बल्कि आपकी तैयारी से और मजबूत होती है। इसलिए सिर ऊंचा रखिए, अपने अधिकार जानिए, अपने रिकॉर्ड संभालिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, अगर इससे आपके मन का डर कम हुआ हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही स्पष्ट और सच्ची जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि कोई भी अधूरी जानकारी के कारण परेशान न हो। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और अपने अधिकारों के साथ मजबूती से खड़े रहें। धन्यवाद।